बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, प्यारो मुहब्बत दे नाल ज़ौक़ो शौक़ दे नाल ज़िक्र अहले बैत, ज़िक्र आले रसूल दी महफ़ल जारी व सारी है। 6 मुहर्रम उल हराम दा दिन। अज जिस हस्तीए पाक दा जिक्र करना है उनका नाम है अली बिन हुसैन, यानी कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बेटे ने, जिन्हां दा नाम है अली। अज उन्हां दा जिक्र पाक करना है। मैं अगे भी कई दफ़ा कहा कि कई ऐसे होंदे ने जिहड़े होंदे ने लक़ब वो मशहूर हो जाते हैं तो असल नाम जिहड़ा ना वो पसे पर्दा रह जाता है। तो ये जिहड़ी हस्ती पाक अली बिन हुसैन का जिक्र करना है, तो कई दोस्तों नहीं पता कि ये अली बिन हुसैन कौन है, लेकिन जदों उन्होंने मैं लक़ब लवांगा सारों याद आ जाना है जी। तो ये हस्ती पाक जिन्हों असी इमाम ज़ैनुल आबिदीन आखने हैं। इन्हां दा असल नाम अली है, अली बिन हुसैन, और लक़ब आप दा ज़ैनुल आबिदीन। तो शबान दे महीने दे अंदर आप दी विलादत हुई 38 हिजरी दे अंदर, और 95 हिजरी के अंदर आप दी शहादत हुई 25 मुहर्रम उल हराम वाले दिन। क्योंकि करबला दे जेड़े 10वीं मुहर्रम का दिन करीब करीब आ गया, तो जेड़े करदार ने जिन्हां दा नामे पा के मैदान करबला दे अंदर सिर्फ असी उन्हां दा नाम तक ही महदूद रखे है, तो सोचा भी असी उन्हां दे पूरे हालात बयान करिए ताकि पता चल जाए कि इन शख्सियात ने अपनी ज़िंदगी को किवें गुजारे है। आप दा नाम अली बिन हुसैन, बाप दा नाम इमाम हुसैन, और आप दी वालदा दा नाम है शहर बानो, जेड़े के ईरान दे बादशाह दी बेटी हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। असी एक दिन के अंदर 5 नमाज़ां साढ़े फर्ज ने, असी वो भी असी पूरियां नहीं करते हैं जी। सानू इन्ना आज़ाद माहौल, हर किस्म की नेमत सहूलियात साढ़े कोल मौजूद ने, इस दे बावजूद भी साढ़े कोल 5 नमाज़ां मुकम्मल नहीं होंदियां। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप एक दिन के अंदर नमाज़ां तो अलावा 1000 रकात नफल अदा करते हैं हैं जी। इस वास्ते आप दीन की जीनत किया जाता है। ज़ैनुल आबिदीन का मान है आप दीन की जीनत। 1000 नवाफल आप दिन के अंदर अदा करते हैं, और आपने आखिरी दम तक ये अमल छड़िया नहीं। असी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हुबदार तो बड़े हाँ, आप दे नाल प्यार करने वाले, मुहब्बत करने वाले, नारे मारन वाले, लंघन वंडन वाले, लेकिन क्या ही अच्छा होवे कि असी उन्होंने सीरत भी अमल कर लीए। जेड़े उन्होंने अमल किए ने असी उनके उत्ते भी अमल कर लीए। आप तो 1000 नफर रोज़ पढ़ते हैं, असी 5 नमाज़ां मुकम्मल नहीं पढ़ते। तो असी आने कि असी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बड़े बड़े आशिक के गुलाम। तो लिहाजा ये आप दा अमल। अच्छा, फिर आप जो वज़ू फरमाते ना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन वज़ू फरमाते ने, असी वज़ू करने तो असी नाल गल्लां भी करी आने। साढ़े यहाँ शोर शराबा ये भी नज़र आता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप जो वज़ू फरमाते हैं तो आप दा रंग पीला हो जाता है, आप दा रंग जर्द हो जाता है, चेहरे का रंग तब्दील हो जाता है। किसी ने पूछा या इमाम ए तुहाड़ा हाल क्यों होता है, तुसां वज़ू फरमाया है तो तुहाडे जो चेहरे का रंग पीला हो गया है, जर्द हो गया है। हजूर की वजह
इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया तेनू नहीं पता कि वुज़ू करन तो बाद मैं किंदी बारगाह में जाके खड़िया होना, मैं किंदी बारगाह में जाके खड़िया होना है जी। मालूम होया कि दिल दे अंदर इन्ना रब दा खौफ, ते रब दा खौफ होवे ते इनदा नाम ते तकवा है, इनदा नाम ही तकवा है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा ये आप दे तकवे दा आलम है। ते इबादत 1000 नफर रोज़ पढ़ते हैं नमाज तो अलावा। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सिर्फ इंसान ही नहीं जानते, जेड़े हैवान ने ना वो भी आप जानते हैं, वो भी आप की कदर करते हैं। फरमाते ने कि दोपहर के टाइम ते इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने दस्तरखान विछाया तो चंद लोग आप दे नाल बह के खाना खा रहे हैं। इसी दौरान ही एक नर हरन जानवर वो आया और आगे कोल खड़ा हो गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने उन जानवर नूं कहा कि तुम ही आ जा ते कोई लंगर खा लै, साढ़े खाने दे अंदर तू भी शामिल हो जा। हैं जी वो हर जानवर करीब होया ते उन्हें भी दस्तरखान तो उन्हें थोड़ा जिहा खाना खादा, लंगर खादा ते चला गया। एक बंदे ने कहन लगा जोर क्या ही मज़ा होवे, इनू दोबारा आवाज़ मारो, इनू दोबारा आवाज़ मारो ते क्या ही मज़ा होवे। उन्हें वैसे कि शायद आवे कि ना आवे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया जानवर तो आ जाएगा लेकिन तुसा कोई हरकत नहीं करनी, उन्होंने कुछ कहना नहीं। आपने आवाज़ मारी, इशारा किया, वो जानवर फिर दोबारा आ गया है जी। फिर आपने फरमाया जो भी खाना ही खा लै। वो जानवर दोबारा खान लग पाया तो एक बंदे ने उनकी पुछ ते हथ रखिया तो वह फिर ना उतों चला गया। मालूम होया कि इंसान तो दूर की गल, जानवर ने ना वो भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं पहचानते हैं और आप दा हुक्म मानते हैं और आप दी इज्जत और एहतराम करते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दफ़ा बैठे ने देख नर मादा हरनी आई आप दे कोल आके ना जमीन ते अपने पैर मारन लग पई, जोर जोर नाल पैर मारन लग पई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे कोल होर भी रफ़क़ा बैठे ने, गुलाम आप दे बैठे ने ते ओ हरनी बोली। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बंदे ने पूछा कि हजूर की आंदी है, हरनी की आखदी है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया ये हरनी आंदी है कि या इमाम फलाना बंदा है, मेरा सुबह का उन्हें बच्चा पकड़िया है, वो लैके आ गया तो मैं परेशान हाँ, उन्हें सुबह का दुध नहीं पीता, तो तुसी मेहरबानी फरमाओ उन्होंने बुलाओ, उन्होंने को बच्चा लैके आ जाए तो मैं दुध पिला देवांगी, अगे जिमें उनकी मर्जी होवे। हैं जी ते 4 लत्तां वाला जानवर जेड़ा ना उनदे ते कोई मुश्किल आवे वो भी खानदान ने नबूवत दे अफराद कोल ही आउंदा है। जानवर आपने उस बंदे ने पैगाम दिता है जी, उस बंदे ने बुलाया, बुला के फरमाया कि तू कुछ सुबह का हरनी का कोई जानवर शिकार किया? उन्हें आखिया हाँ हजूर मैं किया। मालूम होया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन जानवरों की बोली भी जानते हैं, आप जानवरों की बोली भी ये जानते हैं। और आपने फरमाया कि हरनी है ये उस बच्चे की माँ है, लिहाजा इनू ये फिक्र के पता नहीं सुबह का बच्चे ने दुध पीता कि नहीं पीता, ये लैन वास्ते नहीं आई, उन्होंने दुध पिलाने वास्ते आई है, उन्होंने दूध पिलाने वास्ते आई है। वो बच्चा लिया ताकि दूध पिला लवे। हैं जी अगों जिमें तेरा दिल करेगा, बच्चा आ गया हैं जी, हरनी दुध पिलान लग पई। तो जदों इन्नी देर हुई ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने उस बंदे ने कहा कि वेला ये जानवर है, उन्होंने अपने बच्चे नाल कितना प्यार है, हैं जी तो दस हुण तेरा की इरादा है? उन्हें कहा हजूर तुहाडे सामने मैं बच्चा आज़ाद करना वा, मैं बच्चा आज़ाद करना वा। हरनी ने बच्चे ना लिया हैं जी, जनाबे वाला लब्बैक या सज्जाद,
हैं जी। ये कुछ अल्फाज बोलती ना वो चली गई तो किसी ने पूछा हजूर ए हरनी जान लगिया की आंदी है? आपने फरमाया उन्हें क्या जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा, उन्हें मेरा शुक्रिया अदा किया हैं जी। तो लिहाजा ये खानदान नबुव्वत अफराद ने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, जिंदा सानू सिर्फ करबला तक ही पता बीमार सन तो लड़ाई वास्ते नहीं गए, बस इन्ना ही पता है कैदी बना के ना उन्होंने मुल्क शाम के अंदर या इराक के अंदर ले जाया गया है जी। बस इन्ना ही पता इमाम सज्जाद का, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप मौला कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी हयात ज़ारी के अंदर आप पैदा हुए। हाले आप की उम्र 3 साल मुकम्मल नहीं हुई कि मौला अली की शहादत हुई। फिर उस तो बाद इमाम हसन की शहादत हुई, फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई। ये तिने शहादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वेखियां। तो जो मैदान करबला का वाक़या होया ना उस वक़्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन की उम्र सी 23 साल। 23 साल आप दी उम्र है, उम्र पाक है मैदान करबला के वक़्त। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन की शहादत तो बाद हज़रत अली अल मुर्तज़ा के एक बेटे ने जिन्हों का नाम है मुहम्मद बिन हनफिया। मुहम्मद बिन हनफिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कोल आए, कहन लगे ए इमाम सज्जाद मैं वड्डा भी हाँ, मेरी उम्र भी ज़्यादा है, मैं बजुर्ग भी हाँ, तो लिहाजा ये वे कि जेड़ी इमामत है ना या खिलाफत है ना उनका हकदार मैं हाँ, उनका हकदार मैं हाँ। मेरी उम्र भी ज़्यादा नाले मैं बजुर्ग हाँ, तो लिहाजा इमामत का खिलाफत का इमाम हुसैन तो बाद हकदार मैं हाँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया नहीं चाचा जी उनका हकदार मैं हाँ, क्योंकि मैं इमाम हुसैन का बेटा हाँ, मैं इमाम हुसैन का बेटा हाँ, इस वास्ते हक मेरा बनता है। आपस के अंदर गुफ्तगू हुई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया फिर चलो किसी को फैसला करा लेने, हाकम को चलने, उन्होंने को फैसला करा लेने। मुहम्मद बिन हनफिया कहने लगा साड़ा फैसला कौन करेगा, असी आप खानदान नबुव्वत दे अफराद हाँ, तो लिहाजा साड़ा फैसला कौन करेगा, तू किंदे को ले जाके फैसला कराना चाहना है? अच्छा इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने किस बंदे का इंतखाब किया, किस हाकम का आपने इंतखाब किया कि जड़ा साड़ा फैसला करेगा कि साढ़े दोनों में इमामत का हकदार कौन है, इमामत का हकदार कौन है, वो केड़ा बंदा है जड़ा साड़ा फैसला करेगा? मुहम्मद बिन हनफिया के बयान था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमान लगे ना तुसी किसी इंसान को जाना है, ना किसी बंदे को जाना है, ना किसी रईस को जाना है, ना किसी उच्चे सरमायादार बंदे को जाना है। कहने लगे फिर फैसला कौन करेगा? इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमान लगे साडा फैसला हजरे अस्वद करेगा। कौन फैसला करेगा? हजरे अस्वद। हजरे अस्वद कितने वे? काबे की दीवार के अंदर नसब है पत्थर है तो जंदी पत्थर है तो काबे की दीवार के अंदर नसब है जी। मुहम्मद बिन हनफिया कहने लगे वो साड़ा फैसला किमें करे, वो तो पत्थर है, ठोस माया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला फरमाते चलो हाँ उन्होंने फैसला करा लेने। जदों गए ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे जी पहले तुसी इन्हू मुखातब हो के पूछो हैं जी कि मैं इमामत का हकदार है वां कि नहीं। अगर तो तुहाडी गल का जवाब आ गया तो ठीक है, जे नहीं आया तो फिर इहदे कोल मैं सवाल करांगा। जिंदी आवाज़ से ये हजरे अस्वद बोलेगा वो इमामत का हकदार होएगा, वो इमामत का हकदार होएगा। तो मुहम्मद बिन हनफिया ने मुखातब होकर हजरे अस्वद नूं कहा, अपना तारफ कराया तो दसिया कि हुण क्या इमामत का हकदार मैं हाँ, मेरी उम्र ज़्यादा, मेरा जो तजर्बा वो ज़्यादा, लिहाजा मैं बुजुर्गी की हालत के अंदर हाँ,
जदों ही मुहम्मद बिन हनफिया ने हजरे असवद नूं मुखातब होकर सवाल किया तो कोई जवाब ना आया। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने हजरे असवद नूं मुखातब होकर ना अल्लाह दा तारीफ करके अल्लाह दे नाम लैके जदों उन्होंने मुखातब करके पूछया ना तो हजरे असवद बोलिया, उनके विचों आवाज़ आई और बोलिया हैं जी। तो लिहाजा उन्हें कहा कि इमामत का हकदार अगर कोई है वे कि ज़ैनुल आबिदीन ही है। अली बिन हुसैन जड़ा ना वो इमामा का हकदार है। तो मालूम होया कि वो तो जानवर सन, ये जो पत्थर ने ना वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं जानते हैं। अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली या गौसे आज़म हक चार यार। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खाना काबा के अंदर तशरीफ फरमा ने जो उत्थे ना अल्लाह का जिक्र के अंदर मसरूफ ने। तो करते करते ना एक मियाँ बीवी आए उमरे वास्ते, उन्होंने आके ना काबे हजरे असवद नूं आके ना हाथ लाया, हजरे असवद नूं आके हाथ लाया। तो अजकल हर बंदा चाहता है कि मेरा हाथ लगे हैं जी। यह हुण भी 2.5 साल बाद उन्होंने जो रुकावट पैदा की थी ना कारण के आले दुआले उन्होंने वो भी कल दी उठा दी ने है जी, ताकि हुण हर बंदा हजरे असवद नूं भूसा दे लवे या उन्होंने हथ ला लवे। तो इवें ये हजरे असवद नूं उन्होंने आके हथ लाया, मियाँ बीवी आए उमरे वास्ते, उन्होंने जदों हथ लाया ना तो हथ उन्होंने नाल चिमड़ गए, हजरे असवद दे नाल उन्होंने हथ चिमड़ गए। हजरे असवद उन्होंने हाथ ही ना छड्डे, उन्होंने बड़े हरबे इस्तेमाल किए, हर किस्म का हरबा इस्तेमाल कर लिया, लेकिन हजरे असवद उन्होंने हथ नहीं छड्डदा पिया है जी। खुशकी अजकल होवे तो असीं तेल पा देने ताकि नरम हो जाए, मुलायम हो के शायद छड्ड देवे। बड़े बड़े हरबे इस्तेमाल किए गए, लेकिन उन्हें हजरे असवद ने हाथ छड्डे नहीं। तो करते करते शोर बरपा हो गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी अपनी इबादत अंदर मसरूफ सन। काबे के अंदर जो आपने देखा शोर बरपा होया तो आप करीब आए, आपने फरमाया भी अल्लाह का घर है बैतुल्ला शरीफ से शोर ना पाओ तो की मामला है। उन्हें कहा हजूर यह काम है कि इन्हों के हाथ हजरे असवद ने पकड़े हुए हैं तो ये छड्डदिया नहीं पिया, तो असीं बड़े हरबे इस्तेमाल किए हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया पर हट जो इनके हाथ उन्हें छुड़ा लेने हैं जी। तो उन्होंने हाथ जो इंज चिमटे हुए हैं, उन्होंने हथों उत्ते इमाम ज़ैनुल अपने हाथ रखे। अली बिन हुसैन ने, इमाम सज्जाद ने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उन्होंने हथों उत्ते अपना इस तरह हाथ रखा ना है जी। तो हजरे असवद ने उन्होंने हाथ छड़ दिते, यानी कि वो पहचान गया कि ये जिहड़ी हस्ती है ना या जिंदे हाथ लगे ने ना ये अली बिन हुसैन का लखते जिगर है। तो लिहाजा हजरे असवद ने उन्होंने हाथ छड़ दिते। जानवर भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इज्जत करते हैं, जोड़ा हजरे असवद है वह भी इन्होंने पाकां लोगों का अदब तो एहतराम करता है। तो लिहाजा ये हस्ती है इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी। अगर आशिक बनना है तो सीरत अमल तो करना पड़ेगा, सीरत अमल भी करना पड़ेगा। तो लिहाजा ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर आपनू भी शहीद किया गया है जी। तो आप दी जिहड़ी कब्रे अनवर है वो जन्नतुल बकी के अंदर मौजूद है, जन्नतुल बकी के अंदर आप दी कब्रे पाक है। अल्लाह ताला सुन के इन पाक हस्तियां दे नक्शे कदम उत्ते चलण दी तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। जिन्हों ने करदार है ना मैदान करबला के अंदर हूँ तरतीब और उन्होंने जिक्र करांगे ताकि उन्होंने पता चले भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी किमें गुजारी है। अहम नाम ने सईदा ज़ैनब है, सईदा सकीना है जी, इमाम अली अकबर है, अली असगर है, इमाम कासम है जी। तो इंशाअल्लाह ताला असी बस इन्हों के नाम उतों तक महदूद ने, लेकिन असी इन्हों की पूरी सीरत करदार को बयान करांगे ताकि पता चल जाए कि खानदान नबूवत अफराद किन्नी शान के मालक हैं।